हाय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नीरज में। तो अभी तक जिन स्टूडेंट से या जिनने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम आपको आगे सवालें बताते ही रहेंगे। आज आपको कक्षा 7 परिमेय संख्या अभ्यास 1 का बी कि सवाल नंबर 4 बताना है, क्योंकि कल 3 नंबर तक सवालें बता दी गई थी। आगे ध्यान देते हैं। कह रहा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रूप पर संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। ठीक, ध्यान देते हैं। का नंबर है 3/4। इसे हम एक संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, तो हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक, अब याद रहे कि जो प्लस की संख्याएं वो हमेशा दाहिनी ओर चलती हैं और माइनस की संख्याएं बाईं ओर जीरो के, तो हम कहीं भी जीरो मान लेते हैं। इसके बाद आप चाहें तो 1 2 लिखकर उसी के बीच में एक सवाल ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ पर हम 1 मान लिए, थोड़ा और दूरी ले लें। यहाँ पर हम 1 मान लिए और यहाँ पर 2 मान लिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट 1/3 और 1/4, 2/4 और 3/4 भी कर सकते थे, लेकिन हम आपको ऐसे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो 1/4, 2/4, 3/4 वो रहेंगे, वो 1 के पहले ही रहेंगे, क्योंकि 1 उन सबसे बड़ी है। ठीक, इनके भाग हो रहे हैं वो पूरा पूरा है, तो ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अब यहाँ से हम करते हैं। पहला है 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4। दर्शाने को हम और भी दर्शा सकते हैं, लेकिन हमें काम इतना ही है तो हम यहीं से करते हैं। फिर हमें क्या करना है, दर्शाने के बाद यहाँ 0 से उठाकर और यहाँ तक मिला देना है। ठीक, बस हो गया। दूसरा देखते हैं। 3/5 है। इसे भी वैसे संख्या रेखा पर दर्शाना है। एक संख्या की रेखा खींच लेते हैं। कहीं पर 0 मान लेते हैं। अब जो माइनस की संख्याएं होंगी बाईं तरफ चलेंगी, प्लस की दाहिनी ओर। तो इसे हम करते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं 1 2 3 तक, या नहीं भी लिखते लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2। अब 1 से पहले ही इतने दर्शाए जाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/5, 2/5, 3/5 और कर सकते हैं 4/5, करते जाइए। ठीक, अब ध्यान देना 3/5 को दर्शाना है, तो यहाँ से हम चलेंगे 3/5 पर, नीचे एरो ला देंगे। ठीक, यहाँ हम चिन्ह भी लगा सकते हैं ऐसे एरो का, तो ये प्रदर्शित कर रहा है 3/5 तक। ठीक, ऐसे जल्दी जल्दी अगली ध्यान देते हैं। ग नंबर 5/8 है। ठीक, तो हम फिर से एक रेखा खींचते हैं। मान लेते हैं 0 यहाँ पर है, प्लस की संख्या इधर ही चलेंगी। 1 2 कुछ मान सकते हैं, 3, जितना जाएं आगे चलते चले जाएं। अब बटे में है तो 1 तो पूरा है नहीं, यहाँ पर ध्यान देते हैं 5/8 है, तो हम लिखना प्रारंभ करेंगे यहाँ से 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। आगे भी कर सकते हैं। फिर से वही काम, 0 से एंगल उठाना है और ये ऐसे एरो, तो 0 से आया और 5/8 पर आ गया, आपका प्रदर्शित हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर 3/16 है।
फिर से लाइन खींचेंगे, रेखा, 0 को मान लेते हैं फटाफट, कुछ भी मान लेते हैं, 1 2 ना भी माने दिक्कत की वैसे ही नहीं है, ठीक है, मान ले रहे हैं। अब 0 के बाद 3/16 देखना है, तो हम यहाँ से करेंगे 1/16, 2/16, 3/16, आगे भी मान सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ ज़रूरत है नहीं, तो हम यहीं पर लाके मिला देंगे। ये बस हो गया। तो आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक, सरल सवाल थी। आगे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल 5 नंबर। सवाल नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन कौन असमान है? समान नहीं, बराबर की बात नहीं कर रहा, जो बराबर ना हो उनकी बात कर रहा है। तो ये आपके सामने 4 है, ऋण 8/24 और 7/21, खा गा घा सब लिखे हैं, सवालें लिखी हैं। हम आगे पढ़ के आपको बताते हैं, करके दिखाते हैं। तो हमें पहचानना है कौन असमान है। कल हमने आपको बताया था 3 नंबर और 4 नंबर सवालों में, सॉरी 2 नंबर और 3 नंबर में, कि इसका बढ़िया तरीका यही है कि हम पहले के अंश से दूसरे के हर में और पहले के हर से दूसरे के अंश में गुणा कर सकते हैं। सरल भाषा में जाने तो तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो हम गुणा करके चेक कर लेते हैं कि कौन से असमान है, समान कौन है, कौन से असमान है। तो जो असमान है उन्हें ही हमें यहाँ लिखना है। तो करते हैं 21 और 8 का गुणा। तो 21 और 8 का गुणा 168 हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा। इसके बाद करते हैं 24 और 7 का गुणा, ये भी कितना हो जाएगा 168, धन धन का गुणा धन। तो ये समान है, इसे हम नहीं लेंगे, ये समान है। दूसरा नंबर देखते हैं। ऋण 15/20 और 25/30, फिर से तिर्यक गुणा करते हैं। सिंपल सा है, 0 को छोड़ दे, 15 तियाँ 45, ऋण ऋण का गुणा धन, यहाँ पर 0 लगा देंगे, यानी 450 हो जाएगा गुणा होने पर। अब इधर देखते हैं 20 का 25 में, तो हम यहाँ 2 से गुणा करते हैं, 25 दूनी 50, एक 0 बढ़ा देते हैं 500, तो 20 और 25 का गुणा 500 आ जाएगा। यह संख्या असमान है, यह बराबर नहीं है। तो हमारे जो ये पूछ रहे हैं, ये असमान संख्या पूछ रहे हैं, तो ये असमान का हमारा एक आंसर आ गया, ख नंबर। आगे भी चेक कर लेते हैं। ग नंबर 4 से 0 में गुणा, तिर्यक गुणा ही कर रहे हैं, और करना भी है। 4 0 0। इधर देखते हैं ऋण और धन, यहाँ पर 0 का कोई रूप नहीं होता, धन ऋण का कोई चिन्ह नहीं होता। तो 7 0 0, कोई गुणा नहीं होगा चिन्हों का, क्योंकि 0 न तो धन होता है न तो ऋण होता है, न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक। 0 बराबर 0, ये भी समान है। घ नंबर देखते हैं। 15 छक्का 90, ऋण ऋण का गुणा धन, और 10 9 90, धन ही धन है, तो धन धन का गुणा धन। तो ये भी समान है। केवल एक ही संख्या ख नंबर थी जो आपकी असमान थी। तो आज आपका परिमेय संख्या अभ्यास 1 का भी द एंड समाप्त होता है। कल हम आपको परिमेय संख्या अभ्यास 1 का सी पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।